गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हेमंत केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मेन टॉपिक है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको ये टॉपिक तो जरूर कमांड होना चाहिए, ऐसा टॉपिक है आपका। इसके बगैर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चाहे वो जिस क्लास की हो, चाहे वो 11th-12th हो, चाहे आपका IIT JEE नीट वगैरह हो, और चाहे आपका कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या BSc हो, ये टॉपिक तो आपको 100% बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। इसके बगैर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीरो, कुछ भी नहीं है। तो चलिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के इस वीडियो में आए हैं, और जिसका नेम होगा नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसे हम IUPAC के नाम से जानते हैं। ये हमारी IUPAC क्या है उसके बारे में आज चर्चा होगी। तो चलिए हम देखते हैं IUPAC यानी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो नोमेनक्लेचर का मतलब है बेटा नेमिंग, कि जो हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनकी नेमिंग आप किस तरीके से करेंगे। तो नेमिंग के लिए आपका सबसे पहले हमें देखना होगा IUPAC। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेमिंग के लिए। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग करनी हो तो आप IUPAC के द्वारा बहुत इजीली कर सकते हैं, लेकिन IUPAC आपको मालूम होनी चाहिए। तो IUPAC के लिए सबसे पहले देखिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से वर्ड्स होंगे इसमें। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि IUPAC कहां से, कैसे, किस तरीके से आपकी जो है आवश्यकता हुई इसकी और कैसे ये बनाया गया। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे हमारे J.J. वर्जियस ने कहा था कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब में तैयार नहीं कर सकते। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनको हम लैब में तैयार नहीं कर सकते। लेकिन उनके एक शिष्य थे ओहलर, उन्होंने अपने गुरु की बात को गलत सिद्ध कर दिया था, खंडन कर दिया था। वो सबसे पहले यूरिया नामक ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बनाया था। तो उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे बनाया, लैब में यूरिया से बनाया। और यूरिया से कैसे बना उसको चलिए देखते हैं। तो ये हमारा अमोनियम साइनेट था, NH4CNO। अमोनियम साइनेट को हीट किया, हीट करने पर देखा तो ये मिला NH2CONH2, और ये आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड निकला जिसे यूरिया नाम दिया गया। तो यहीं से हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ओरिजिन है, यहीं से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी उत्पन्न होती है। मेन कंपाउंड आपका यहीं से। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन हमारे जो है कंप्लीट हो रहे हैं। पहला तो यही कि कौन सा फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लैब में बनाया गया था, तो यूरिया, यानी विच आर द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज प्रिपेयर्ड इन लैब। तो कौन सा है, यूरिया। कैसे बनाया गया, अमोनियम साइनेट से बनाया। और किसने बनाया, ओहलर नामक साइंटिस्ट ने। इन्होंने अमोनियम साइनेट को हीट कर दिया, हीट करने पर उन्होंने देखा तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड निकला, इसे यूरिया नाम दिया गया। अब पता कैसे चला कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कंपाउंड तो आपका इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कुछ भी हो सकते हैं। तो देखिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड पहचानने के लिए यदि आप कंपाउंड को बर्न करते हैं, कंबंशन करते हैं, जलाते हैं, जलाने पर यदि CO2 और वाटर फॉर्म हो जाए तो समझो कि हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और यदि CO2 एंड वाटर फॉर्म ना हो तो हमारा वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। तो जब इसका टेस्ट किया गया, परीक्षण किया गया, तो ये पाया गया कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे उन्होंने लैब में सबसे पहले बना दिया। तो जब लैब में आपका यूरिया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनाया गया, तो जब साइंटिस्ट को पता चला कि लैब में उन्होंने यूरिया को बना दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना दिया, तो साइंटिस्ट लोग सुनकर के लैब में गए, उन्होंने रिएक्शन कराई, तो नया ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म हो गया। जैसे आप ये लैब में ले जाया जाए और आप रिएक्शन कराएं तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट का क्या नेम होगा, उसके नेम की प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जेनेवा मीटिंग हुई। वहां पर देश विदेश के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे सभी ने भाग लिए, और सभी ने अपने अपने विचार, अपने अपने आइडियाज, अपनी अपनी थ्योरी प्रस्तुत की। तो उन्हीं साइंटिस्ट के विचारों को लेकर के, सिद्धांतों को लेकर के एक सिस्टम बनाया गया जिसे हम बोलते हैं IUPAC सिस्टम। IUPAC बराबर उन्होंने क्या कहा कि IUPAC इक्वल प्रीफिक्स प्लस सफिक्स
उन्होंने ये कहा कि आईपीएसी हमारा किसके बराबर होगा, प्रीफिक्स और सफिक्स को। यदि हम प्रीफिक्स सफिक्स दोनों को ऐड कर दें तो ऐड करने पर जो भी मिलेगा वही हमारा कहलाएगा प्रीफिक्स। अब आपको यहाँ पर देखना होगा कि प्रीफिक्स क्या है और सफिक्स क्या है, तभी आप ऐड कर पाएंगे, तभी आप ऐड कर पाएंगे। तो इनमें देखिए, चलिए कौन कौन से टर्म्स की आपको जरूरत पड़ेगी, क्या क्या चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये आपका जो आपने लिखा कि आईपीएसी इक्वल प्रीफिक्स प्लस सफिक्स। आईपीएसी की फुल फॉर्म आप जानते हैं, आई मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। आईपीएसी इक्वल क्या कहा गया, प्रीफिक्स प्लस सफिक्स। यदि हम प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों को ऐड करते हैं तो ऐड करने पर जो भी मिलेगा वही कहलाएगा हमारा क्या, आईपीएसी है। अब आपको देखना है कि प्रीफिक्स क्या है और हमारे सफिक्स क्या होते हैं। तो प्रीफिक्स और सफिक्स, तो जो प्रीफिक्स, प्री का मतलब पहले, जो पहले यूज किए जाते हैं उन्हें हम प्रीफिक्स कहते हैं और जो बाद में यूज किए जाते हैं उन्हें हम सफिक्स कहते हैं। तो आपको जरूरत किन किन चीजों की पड़ेगी उनके बारे में आपको देखना है। तो ये जो हमारे प्रीफिक्स हैं, प्रीफिक्स ये आपके टू टाइप्स के देखने को मिलेंगे। एक हमारे प्रीफिक्स होते हैं, एक हमारे जो है रूट वर्ड होते हैं, रूट वर्ड, और एक हमारे होते हैं सफिक्स। ये तीन के विषय में आपको जानना बहुत आवश्यक है। यदि आपने ये तीन चीजें जान लिया, प्रीफिक्स को, रूट वर्ड को और सफिक्स को, तो समझो कि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आईपीएसी में सब कुछ जान लिया। अब प्रीफिक्स हमारे क्या होते हैं, जो पहले यूज किए जाते हैं। तो प्रीफिक्स हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक प्राइमरी होते हैं 1 डिग्री और एक हमारे होते हैं 2 डिग्री। 2 डिग्री में आपके क्या आते हैं, जितनी भी ब्रांच होती है जिसे हम साइड चेन कहते हैं, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, साइड चेन, ब्रांच, सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं वो हमारे प्रीफिक्स 2 डिग्री कहलाते हैं। और 1 डिग्री में क्या आते हैं, 1 डिग्री में जैसे आपका साइक्लो लगा दिया आपने, बाईसाइक्लो लगाते हैं, बाईसाइक्लो, और फिर आप ट्राईसाइक्लो लगाते हैं। तो ये सब हमारे कहलाते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स। अब ये रूट वर्ड क्या है, रूट वर्ड आपके कि जो नंबर ऑफ कार्बन इन मेन कार्बन चेन, मेन कार्बन चेन में जो हमारे कार्बन्स होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, रूट वर्ड कहते हैं। जैसे 1 कार्बन तो मेथ लगाते हैं, 2 के लिए एथ लगाते हैं, 3 के लिए प्रोप लगाते हैं, तो मेथ, एथ, प्रोप, जो ये सब हमारे क्या है, रूट वर्ड होते हैं। और फिर हमारे सफिक्स होते हैं। तो सफिक्स भी हमारे 2 टाइप्स के हैं, एक हमारा जो है 1 डिग्री सफिक्स होगा और एक हमारा 2 डिग्री। 1 डिग्री सफिक्स में क्या आएंगे आपके, इसमें आपके आते हैं जैसे एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, और ये हमारा एल्काइन हो गया। एल्काइन यानी बॉन्ड बिटवीन कार्बन टू कार्बन, कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड हो तो एल्केन, डबल बॉन्ड हो तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड हो तो एल्काइन। 2 डिग्री में हमारा क्या होगा, इसमें फंक्शनल ग्रुप आते हैं आपके, जो भी हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं। फंक्शनल ग्रुप में जैसे आपने देखा कि एल्डिहाइड है, अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो जो भी हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं वो सब आपके सेकेंडरी सफिक्स कहलाते हैं। तो इतना आपको जानना है। सबसे पहले आपको जानना है प्रीफिक्स, और इसके बाद रूट वर्ड, और इसके बाद सफिक्स को। तो हमारे प्रीफिक्स क्या होते हैं, ये 2 टाइप्स के हैं आपके, ये 2 डिग्री हैं और एक हमारे 1 डिग्री। 2 डिग्री में क्या है आपका, साइड चेन के रूप में रहेंगे आपके सब्स्टिट्यूएंट जिन्हें बोलते हैं, ब्रांच जिन्हें कहते हैं। और 1 डिग्री में आपके साइक्लो, बाईसाइक्लो, ट्राईसाइक्लो आ गया। रूट वर्ड में जो मेन कार्बन्स होते हैं, जो मेन आपकी ब्रांच होती है, मतलब जो मेन जिससे आप नंबरिंग करते हैं वो हमारे क्या है, रूट वर्ड होती है। और उसके साइड में जो लगे होते हैं वो हमारे जो है क्या कहलाते हैं, साइड चेन कहलाते हैं। लेकिन जो मेन कार्बन चेन होती है जिस रास्ते से हम जाते हैं वो हमारे कहलाते हैं रूट वर्ड। और सफिक्स हमारे 2 टाइप्स के हैं, 1 डिग्री है और 2 डिग्री है। 1 डिग्री सफिक्स में आपके 3 आएंगे, ये क्या आएगा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। और 2 डिग्री में जो भी हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं जैसे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, वो हमारे 2 डिग्री में आते हैं। तो चलिए जरा इनके बारे में देखते हैं कि क्या क्या है, कैसे कैसे आपको जो है साइड चेन वगैरह मिलेंगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं साइड चेन के बारे में कि साइड चेन आपकी क्या है। तो ये हुई, ये बात हम कर लेते हैं यार साइड चेन की। साइड चेन को हम इन्हीं को ब्रांच भी कहेंगे बेटा, ब्रांच, और इन्हीं को हम सब्स्टिट्यूएंट भी कह सकते हैं।
सब्स्टिट्यूएंट ईयर। तो साइड चेन आपकी जो साइड में मिलेगी, एक तो आपकी मेन कार्बन चेन होगी जिस रास्ते से आप जाएंगी, और जो बाकी आपके दाएं बाएं अटैच होंगे उन्हें हम साइड चेन कहते हैं। साइड चेन में क्या क्या मिलेंगे, जैसे आपका कहीं पर CH3 मिल गया, ये एल्काइल ग्रुप होगा तो इसे हम मिथाइल पढ़ेंगे, और C2H5 कहीं पर है तो इसे इथाइल पढ़ेंगे, और कहीं यदि C3H7 है तो इसे प्रोपाइल। प्रोपाइल में तो कंडीशन भी हो जाएंगे, यदि स्ट्रेट चेन में है आपके कार्बन तो उसके लिए नॉर्मल प्रोपाइल, साइड चेन के रूप में है तो आइसोप्रोपाइल, और यदि आपका NO2 ग्रुप लगा हुआ है तो इसे पढ़ेंगे आप नाइट्रो, और यदि आपका Cl लगा हुआ है तो इसे लिखेंगे हम क्लोरो, Br है तो इसे लिखेंगे हम ब्रोमो, ब्रोमो I लिखा हुआ है तो इसे लिखेंगे आयोडो, और यदि Cn लगा हुआ है तो इसे कहेंगे साइनो, साइनो, और यदि Nc लगा हुआ है Nc तो इसे कहेंगे आइसोसाइनो, आइसोसाइनो। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे साइड चेन में। एक और जैसे आपका C6H5 है, इसे लिखेंगे हम फिनेल, ये इसी को बेंजीन कहा जाता है। स्ट्रक्चर के फॉर्म में आपको बनाना है तो आप इसे ऐसे बना सकते हैं, बेंजीन से एक H को आप कम कर देंगे तो C6H5 हो जाएगा, तो ये कहलाएगा हमारा फिनेल। ये कहीं कार्बन चेन से अटैच होगा तो इसलिए एक H क्या हो जाता है, कम हो जाता है आपका। तो ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट हैं साइड चेन से, जिनको आपको हमेशा पहले लिखना है। प्रीफिक्स को हमेशा पहले लिखा जाता है, तो प्रीफिक्स हमारे 2 टाइप्स के हैं, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो ये हमारे क्या हैं, 2 डिग्री हैं साइड चेन से, और 1 डिग्री में क्या आते हैं, जैसे साइक्लो और बाईसाइक्लो, ट्राईसाइक्लो। जब साइक्लिक कंपाउंड होगा तब उनका यूज करना है 1 डिग्री का, अदरवाइज नहीं करना है आपको। सिंपल कंपाउंड है तो उसमें साइक्लो आइक्लो नहीं लगाना होता आपको। तो केवल हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, सब्स्टिट्यूएंट। यदि सब्स्टिट्यूएंट गिवन है तो इसको हमें जो है सबसे पहले लिखना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं रूट वर्ड की, कि रूट वर्ड हमारे क्या होते हैं। तो रूट वर्ड का मतलब है कि जो कार्बन चेन होगी उसमें जो हमारे कार्बन्स होते हैं, कार्बन जो आपके हैं उन्हें हम बोलते हैं रूट वर्ड। रूट वर्ड, तो रूट वर्ड का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन कार्बन चेन, मेन कार्बन चेन। मेन कार्बन चेन में जो हमारे कार्बन्स होंगे उसी को हम कहेंगे रूट वर्ड। अब जैसे कहीं पर कार्बन यदि 1 होता है तो इसके लिए मैथ का यूज करते हैं, कार्बन यदि 2 हैं तो इसके लिए एथ का यूज करते हैं, कार्बन 3 हैं तो इसके लिए प्रोप का यूज करेंगे, कार्बन यदि 4 हैं तो इसके लिए ब्यूट का यूज करेंगे, C5 के लिए पेंट का, C6 के लिए हेक्स का, C यदि 7 है तो इसके लिए हेप्ट का, और C यदि हमारे 8 हैं तो इसके लिए ऑक्ट, और यदि C आपके 9 हैं तो इसके लिए लगाएंगे नन, C यदि 10 है तो इसके लिए लगाएंगे हम डेक, यदि C 11 है तो इसके लिए अनडेक, और C यदि 12 है तो इसके लिए डूडेक, 13 है तो इसके लिए ट्राइडेक। इसी तरीके से आपका यदि C कहीं 20 आता है, कार्बन 20 हो तो इसके लिए लिखते हैं आइकोस, आइकोस। और यदि C के आगे है आपका तो हेने आइकोस है, और यदि C आपका 30 आ गया तो ट्राइकोट होता है, और यदि C 40 आ गया तो टेट्राकोट हो जाता है। तो इतने कार्बन की बात बेकार की है। आपके सिलेबस में जो मेंबर्स आते हैं वो बिलो 10 से नीचे ही आपके, लेस देन 10 से ज़्यादा का मेंबर आपको उसमें नहीं आएगा। लेकिन आपका IIT JEE नीट वगैरह उसमें डायग्राम बेस्ड IPSC रहती है तो उसमें ज़्यादा कार्बन की आवश्यकता होती है। तो IIT JEE के लिए आपका जो है आपको 20 तक कार्बन कम से कम तैयार कर लेना है। 20 तक आपने कर लिया तो सफिशिएंट, कोई भी कॉम्पिटिशन आप देंगे तो इससे ज़्यादा का कार्बन आपको कभी नहीं पूछा जाएगा। हमेशा आपका 20 के पहले वाला, 20 से कम ही पूछा जाता है, लेस देन 20 तक ही पूछा जाएगा। ये 17 है, 18 है, 15 है, इस तरीका। तो ये हमारे हुए रूट वर्ड, इनको आप नोट कर लेंगे। और जो हमारे सफिक्स हैं उनको तो हम जब मेंबर स्टार्ट होगा IPSC का तो उसी में आपका मेंबर वाइज जो है चलेगा। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं। तो ये हुई आपके रूट वर्ड। अब इसके बाद हम बात करेंगे, अब आपके आएंगे रूल्स ऑफ IUPAC। अब आपके IPSC के कुछ रूल्स आएंगे। तो चलिए जरा हम रूल्स को समझ लेते हैं कि रूल्स हमारे क्या हैं IPSC के।
तो रूल्स में बेटा नंबर 1 सबसे पहला पॉइंट होगा टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सबसे लंबी से लंबी कार्बन चेन का आप सिलेक्शन करेंगे, सबसे लंबी से लंबी कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे। टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जैसे इस तरह कंपाउंड दे दिया गया, ऐसे दे दिया गया, तो इसको आप गिनती करने के आपके पास कई तरीके हो जाएंगे, लेकिन सही तरीका कौन सा माना जाएगा जिसमें कार्बन हमारे जो है ज्यादा हो। तो ज्यादा किसमें 1 2 3 4 5 कार्बन से 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, तो जिसमें आपकी लंबी कार्बन चेन मिले वही हमारा जो है सही मेथड हो गया। ऐसे नंबरिंग करेंगे हम। सेकंड आपका पॉइंट होगा कि सबसे पहले हम साइड चेन को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे पहले हमें साइड चेन को लिखना होगा, साइड चेन मतलब सब्स्टिट्यूएंट को, और वो भी अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना होगा। और इसके बाद मान लो कहीं कोई ऐसी कंडीशन आती है कि कोई दोनों साइड से साइड चेन सेम डिस्टेंस पर है, नंबरिंग वहीं से की जाती है जहां साइड चेन नियरेस्ट हो आपकी, साइड चेन पास पड़े नंबरिंग आप वहीं से करेंगे। और यदि दोनों जो साइड चेन सेम डिस्टेंस पर है तो उनका अल्फाबेट देखते हैं, अल्फाबेट में जो मेंबर पहले होगा नंबरिंग आप वहां से करेंगे। और भी कोई आपका डायग्राम बना हुआ है, लाइन नोटेशन है, इस तरीके से आपका कोई लाइन जहां से स्टार्ट होगी वहां कार्बन, जहां पर एंड होगी वहां कार्बन, और जहां पर आपकी किसी एंगल के साथ टर्न हो, मुड़ी हो, वहां पर कार्बन होगा। तो कोई लाइन जहां से स्टार्ट हो, जहां एंड हो, जहां टर्न हो, वहां वहां कार्बन होते हैं। तो ये लाइन नोटेशन के लिए, लाइन नोटेशन वाला कोई इस तरीके से ऐसे दे दिया गया आपका, इसकी आईपीसी निकालनी है तो सब जगह ऐसे ऐसे कार्बन हो जाएंगे आपके, ये कार्बन हो गए आपके। तो ये थे हमारे आईपीसी के रूल्स। और अब इसके बाद मेंबर वाइज जो है इसका स्टार्ट होगा आपका। तो आज यही रहेगा आपका, नोट कर लीजिए आप, और इसको बहुत ही कायदे से आप इस पूरे उसको लर्न कर लीजिए, हर चीज की कौन सी कीम, आपके सब्स्टिट्यूएंट क्या हैं, आपके प्रीफिक्स क्या हैं, सफिक्स क्या हैं। तो प्रीफिक्स का मतलब जो किसी शब्द के पहले लगाएंगे वो प्रीफिक्स है, जो बाद में लगाएंगे वो हमारे सफिक्स हैं। रूट वर्ड क्या है, जो मेन कार्बन चेन में कार्बन्स होते हैं उन्हें हम रूट वर्ड के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद बाकी मेंबर जो है स्टार्ट होंगे अगली वीडियो में। तो यहाँ तक का आपका जो है क्लियर हुआ। ओके, ऑल द बेस्ट।